परमेश्वर के प्रिय संतों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेमी नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। मैं टॉमस मैसी हूं और आपके बीच में बात करना चाहता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, चूंकि आपसे धर्म परिवर्तन को लेकर मैं बात करने जा रहा हूं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरी बात को पहले ध्यान पूर्वक सुनें। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, पर मेरा अनुरोध है कि जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती है तब तक मेहरबानी से आप मेरी बात को सुनें और फिर आप निर्णय करें कि मुझ टॉमस मैसी की बात आपको माननी चाहिए या मेरा बहिष्कार किया जाना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार, धार्मिक बहिष्कार, सभी तरह के बहिष्कार मेरा होना चाहिए। मैं धर्म परिवर्तन पर बहुत ही सरल शब्दों में आपसे बात करना चाहता हूं, इसलिए कि यह विषय बेहद बेहद गंभीर विषय है और बगैर चिंतन किए जब हम कदम उठा देते हैं तो फिर इसके परिणाम बहुत ही अपमानजनक होते हैं, बहुत ही दर्द भरे होते हैं, कष्टकारी होते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए, आप मणिपुर का उदाहरण ले लीजिए। मणिपुर में आज जो कुछ भी हो रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं है, परंतु आप अगर मणिपुर की बात करें तो एक बात की जाती है कि वहां के लोग आदिवासी लोग, कुकी लोग, परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं वहां एक भी कुकी नहीं है, क्योंकि आजादी के समय से ही वहां का वो सारा समाज ईसाई धर्म को ग्रहण कर चुका है। तो प्रिय मित्रों, जब वहां इतना बड़ा अत्याचार हुआ है तो आप क्या सोचते हैं किसके ऊपर अत्याचार किया? आपने कुकी लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं किया, आपने ईसाइयों के ऊपर अत्याचार किया है। क्या ईसाई कभी नफरत से भरा होता है? क्या कभी आपने देखा है कि ईसाई सारे देश में कोई ऐसा आंदोलन चलाते हैं जो देश के खिलाफ हो? ईसाई देश प्रेमी होता है। और प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने हम पर बेहद ज्यादा अत्याचार किया है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वहां जो कुछ हुआ है आपने ईसाइयों के खिलाफ नरसंहार किया है। इसलिए मैं चाहता हूं मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुने और फिर चिंतन करें कि आपको क्या करना चाहिए। यह सब चिंतनहीन और क्रोध में आकर उठाए गए कदमों का ही परिणाम है। कभी आपने चिंतन किया कि एक ईसाई देश के लिए क्या कर रहा है, चर्च क्या कर रहा है? क्या कभी आपने चिंतन किया है? नहीं भाइयों बहनों, आपने चिंतन नहीं किया है। आज मेरा अनुरोध आपसे यह है कि आप चिंतन करें। आज आप देखिए, इस मणिपुर की घटना को लेकर सारी दुनिया के राष्ट्रों ने अपनी बातें रखनी शुरू कर दी। कितने हमारे लिए अपमान की बात है कि यूरोपीय देशों ने 27 राष्ट्रों ने हमारे देश के खिलाफ एक प्रस्ताव को पास कर दिया। मात्र एक प्रांत के ऊपर अत्याचार होने से। प्रिय मित्रों, क्या ये मेरे देश का अपमान नहीं है? क्या ये मेरा अपमान नहीं है? हाँ प्रिय मित्रों, ये मेरा अपमान है, क्योंकि मैं इस देश का वासी हूं। ये मेरा देश है, मैं इस देश को प्रेम करता हूं। मैं टॉमस मैसी, मेरी कलीसिया, हिंदुस्तान की सारी कलीसिया शर्म से अपना सर झुकाती है, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर जब आप कोई कदम उठाते हैं
मेरा अनुरोध है, पहले आप चिंतन करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमें सताएं नहीं, जरूर सताएं। अगर हम ऐसा कोई कदम उठाते हैं, हम ऐसी कोई बात करते हैं, हमारा ऐसा कोई जीवन है जो राष्ट्र के खिलाफ है, धर्मों के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, तो जरूर आप ईसाई को सताएं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, पहले आप चिंतन करें। हमारे देश के बहुत सारे प्रांतों में धर्म परिवर्तन कानून लागू है और इन कानूनों के दायरे में ईसाई है, मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, पारसी आदि सभी धर्म आ जाते हैं। परंतु मैं आपके सामने सिर्फ अपने धर्म की बात करना चाहता हूं, यानी ईसाई धर्म की बात करना चाहता हूं। बौद्ध धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्म ईसवी समय के धर्म है। बौद्ध धर्म तो बहुत पुराना धर्म है। बीसी 185 में राजा बृहदत्त इस देश में राज्य कर रहे थे और उनके ब्राह्मण प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी और हत्या करके सारे देश में कत्लेआम कर दिया और बौद्ध धर्म का नामो निशान मिटा दिया। फिर हिंदू धर्म फिर से स्थापित हो गया। फिर इसी धर्म से ईसाई, मुसलमान, सिख, बौद्ध आदि जन्म लेकर बाहर है। पर आपने कभी सोचा कि आखिर क्या कारण है कि ये सब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? आखिर आपने चिंतन किया? नहीं किया। अगर आपने कुछ किया है तो सिर्फ अपने क्रोध को ही प्रकट किया है, अपनी घृणा को ही प्रकट किया है। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप घृणा के लिए इस जमीन पर नहीं आए हैं, आप नफरत के लिए इस जमीन पर नहीं आए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की कृति हैं। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है। आप परमेश्वर के सूर्य को देखिए, जब वो निकलता है तो उसकी किरणें पवित्र गंगा जल में जिस भाव से पड़ती हैं, उसी भाव से उसकी किरणें नाली के, सीवर के पानी में भी पड़ती। अगर एक फूल खिलता है, क्या आपने फूल को बनाया है? नहीं बनाया है। फूल तो परमेश्वर ने बनाया है और जब वो खिलता है, अपनी सुगंध बिखेरता है, तो वो सबको अपनी सुगंध देता है बगैर किसी भेदभाव के। प्रिय मित्रों, ठीक इसी तरह परमेश्वर ने आपके अंदर जो प्रेम डाला हुआ है, करुणा डाली हुई है, दया डाली हुई है, वो सारी प्राणी जगत के लिए डाली हुई है। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने बगैर चिंतन के परमेश्वर के इस बुरे काम के द्वारा उसके काम में बाधा डाली है। क्या परमेश्वर चाहता है कि आप किसी धर्म के लोगों का नाश करें, किसी धर्म के लोगों को सताएं? आप भी जानते हैं परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे अंदर घृणा है, नफरत है, हमारे अंदर जातिवाद है, हमको अगर मुसलमान से नफरत है, ईसाई से नफरत है, बौद्ध से नफरत है, भंगी से नफरत है, चमार से नफरत है, इसका मतलब है हमको कोई मानसिक समस्या है। मनुष्य नफरत के लिए पैदा नहीं हुआ है, हमें निश्चय ही कोई मानसिक समस्या हमारे सामने है। प्रिय मित्रों, हमें चाहिए कि हम इसके प्रति जागरूक हों। हम अपने ऋषि मुनियों के पास जाएं, संतों के पास जाएं, उनके चरणों में बैठें और उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि मेरे हृदय में ये नफरत है। और
आपके उस नफरत को वो प्रेम में बदल देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमारे देश में तमाम ऐसे ऋषि मुनि हैं, तमाम ऐसे संत हैं जो प्रेम से आप प्लावित होकर सारे लोगों को वसुधैव कुटुंबकम की धारणा से देखते हैं। उनकी आंखें सबको बराबर देखती हैं। पर दूसरी ओर हमारे देश में ऐसे भी संत हैं जो बिल्कुल आग जहर को ही बोते रहते हैं। मैं ऐसे संतों से बड़ी ही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात को भी आप मेहरबानी से ध्यान से सुनें, क्यों कि ये जो कुछ भी होता है सब का सब नफरत से होता है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि जब आप एक ईसाई को सताते हैं तो कितना बड़ा पाप करते हैं, और आप जानते हैं कि भगवान पाप का दंड तो देते ही देते हैं। यही कारण है कि आपके क्रोध में हिंदू धर्म को अल्पसंख्यक धर्म बना दिया है। कभी आपने सोचा है कि आज का जो दलित है, जो शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, ये कोई अपने आप को हिंदू कहता है? एक भी हिंदू मानने को तैयार नहीं है। अंबेडकरवादी अलग चिल्लाते हैं हम हिंदू नहीं हैं। जितनी भी दलितों की संस्थाएं हैं सब चिल्लाती हैं हम हिंदू नहीं हैं। अरे भाई, अगर आप हिंदू नहीं हैं तो क्या है? ये कोई उनसे सवाल नहीं करता है, लेकिन ये सब अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं और इनका कहना है, डंके की चोट से कह रहे हैं कि अब की जनगणना होगी, हम धर्म के कॉलम में हिंदू नहीं लिखाएंगे। तो हिंदू कहां बचा? क्योंकि इस देश में मुसलमान है, अलग ही धर्म है। इस देश में ईसाई है, अलग ही धर्म है। बौद्ध है, अलग ही धर्म है। बौद्ध कहता है हम भी ईसाई नहीं, बौद्ध कहता है हम भी हिंदू नहीं है। कानूनी रूप से अलग बात है, लेकिन धार्मिक रूप से वो कहता है हम हिंदू नहीं है। तो प्रिय मित्रों, हिंदू आखिर रहा कहां? कितने बचे? और थोड़े से हिंदू हैं, और अपने क्रोध के कारण, अपनी घृणा के कारण क्या आप उनको भी ईसाई बना देना चाहते हैं? क्या आप उनको भी मुसलमान बना देना चाहते हैं? प्रिय मित्रों, इसके पहले कि इस देश में हिंदू धर्म पूरी तरह समाप्त हो, मेहरबानी से चिंतन करें। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू धर्म अथाह सागर है, एक ऐसा सागर जहां मोतियां प्राप्त होती हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे धर्म को नाश करने के लिए कदम उठाने के पहले, प्रिय मित्रों, मैं आपसे चाहता हूं आप चिंतन करें। हिंदू धर्मशास्त्री अगर मैं बात करूं तो धर्मशास्त्रों में तो ये जो दलित हैं इनका कोई कहीं स्थान ही नहीं, क्योंकि ये अंत्यज कहलाते हैं। और आज का जो ये दलित है ये इतना जागरूक हो गया है कि उसे पता है कि धर्मशास्त्रों में हम हिंदू है ही नहीं, तो हम अपने आप को हिंदू क्यों कहें? इसलिए वो चिल्लाता घूम रहा है मैं हिंदू ही नहीं हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, चिंतन करें। आप 1910 के जनगणना के पहले को अगर आप देखें तो जो जनगणना होती थी वो दूसरे तरह की जनगणना थी, धार्मिक जनगणना थी। लेकिन 1910 के बाद इस जनगणना का प्रारूप बदल गया, और जब बदल गया तो यह 3 भागों में बांट दिया गया। एक में हिंदू, एक में दलित, और एक में आदिवासी। जब ये 3 भाग हो गए तो भी कानूनी रूप से ये कह रहे हैं कि हम तो आदिवासी हैं, हम तो दलित हैं, हम तो हिंदू है ही नहीं।
क्योंकि जनगणना का प्रारूप ही बदल गया। अब आप देखिए, लगभग 12 करोड़ आदिवासी रहता है इस देश में, 52% ओबीसी है। अब आप देखिए, जब ये सारे लोग हिंदू धर्म से अलग अपना राग अलाप रहे हैं, तो फिर हिंदू धर्म बचा ही कहां? और ऐसी स्थिति में जो शांति प्रिय हिंदू हैं, लोग कहते हैं ब्राह्मण बहुत बुरा है। ठीक है, ब्राह्मण बुरा है, उसके बाद बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, वो अपने तरीके से चलता है। लेकिन ये भी तो याद रखिए कि ब्राह्मणों में भी ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो पूरी तरीके से समाजवादी हैं, पूरी तरीके से समाजवादी हैं। क्या कभी ऐसे ब्राह्मणों के बारे में भी आपने सोचा? थोड़े से लोग हैं जो इस धर्म में बुरे हैं और वही ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन की बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई भी पादरी प्रचारक किसी का धर्म परिवर्तन कराता ही नहीं है। अकेले आप रोमन कैथोलिक चर्च में अगर आप चले जाएं तो वहां 2457 अस्पताल हैं, 240 मेडिकल कॉलेज हैं। इस देश में दर्जनों प्रोटेस्टेंट चर्च और मिशन हैं जिनके पास दर्जनों मेडिकल कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, बहुत कुछ है, बड़े बड़े विद्यालय हैं जहां शिक्षा दी जाती है। कोई आपके पास ऐसा प्रमाण है कि वहां पर धर्म परिवर्तन किया गया? आप जानते हैं आपके पास एक भी प्रमाण नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आप चले जाइए, हमारे पास विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज हैं। कोई आपके पास प्रमाण है कि वहां धर्म परिवर्तन कराया गया? एक भी प्रमाण नहीं है। हाँ, एक काम हम जरूर करते हैं, हम अपने यहां डीएम को पैदा करते हैं, सीएम को पैदा करते हैं, पीएम को पैदा करते हैं। हम अपने यहां आईजी को, डीआईजी को तैयार करते हैं। हम अपने यहां पर जज को, वकील को, डॉक्टर को, इंजीनियर को तैयार करते हैं। हम अपने यहां पर एक फौज तैयार करते हैं, एक सामर्थी फौज, ऐसी फौज जिसका नाम देश प्रेमियों की फौज है। प्रिय मित्रों, ये हमारे विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में तैयार होते हैं। हमारे कॉलेजों में ईसाई तैयार नहीं होते हैं। प्रिय मित्रों, देश के लिए हम इतना करते हैं, लेकिन उसके परिणाम में आप हमें क्या देते हैं? अत्याचार देते हैं, अनाचार देते हैं। क्या परमेश्वर आपको इसकी इजाजत देता है? फिर भी आप चिंतन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हिंदू धर्म में इसे पाप की संज्ञा दी गई है, घोर पाप इसे कहा गया है। जब आप लोग बूढ़े माँ बाप को घर से निकालकर बाहर फेंक देते हैं और जब हमारी गाड़ी वहां से गुजर रही होती है तो उन्हें सड़क से उठाकर अपने गले से लगाकर उन्हें अपने आश्रम में ले आते हैं। और उसकी सेवा करने में लग जाते हैं। तो क्या आप हमारे ऊपर इस कारण अत्याचार करते हैं कि हम उनकी सेवा माता पिता की तरह करते हैं? क्या इसी कारण आप हमें सताने लगते हैं? आप कहेंगे नहीं भाई, हम इस कारण से नहीं सताते हैं। तो फिर आप हमको किस अपराध में आप सजा देते हैं? जब एक निर्दयी औरत अपने बच्चे को कूड़े के ढेर में फेंक जाती है और जब हम उसे वहां से कूड़े के ढेर से उठा करके
अपने यहाँ ले आते हैं, माँ बाप का प्यार लेते हैं, उस बच्चे को बड़ा करते हैं, तो क्या आप इस कारण से हमको सताते हैं? आप कहेंगे नहीं भाई, हम इस कारण भी आपको नहीं सताते हैं। तो फिर हमें आप किस कारण सता रहे हैं? हम ऑर्फनेज चलाते हैं जहां बगैर किसी भेदभाव के बूढ़ों की माता पिता की तरह सेवा की जाती है। हमारे अस्पताल हैं जहां हमारी नर्सें अपने माँ बाप की तरह मरीजों की सेवा करती हैं। वहां कोई भी धर्म का बंधन नहीं है, कोई भी जाति का बंधन नहीं है, संप्रदाय का बंधन नहीं है। फिर भी आप हमें सताते हैं। आखिर आप क्यों सताते हैं? आप कहेंगे नहीं भाई, हम इस कारण आपको नहीं सताते हैं। फिर आप किस कारण सताते हैं? आप कहेंगे आप धर्म परिवर्तन कराते हैं, इसलिए हम आपको सताते हैं। हम एक काम करते हैं कि जिनके पास सिर छिपाने की जगह नहीं है, उन्हें मकान बनाकर दे देते हैं और उन्हें जीवन यापन के लिए दस्तकारी का प्रशिक्षण दे देते हैं। आप कहेंगे आप उन्हें ईसाई बना देते हैं। प्रिय मित्रों, आप आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं। और जिनको हजारों मकान ईसाई मिशनरियों ने बनाकर दे दिए हैं, जिनको प्रशिक्षण देकर जीवन यापन का इंतजाम कर दिया है, अगर उनमें से कोई एक कह दे कि वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, आप मुझे जो दंड देना चाहें दे दीजिए। प्रिय मित्रों, हम धर्म परिवर्तन कदापि नहीं करते हैं। आप कोढ़ियों से दूर भागते हैं ना, हम कोढ़ियों को गले लगाते हैं। कोढ़ियों की सेवा माँ बाप की तरह करते हैं। आपने कभी सोचा दरिद्र नारायण भगवान के बारे में? कभी आप सोचा? परमेश्वर का एक स्वरूप दरिद्र नारायण है। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में देवता भी, इसलिए मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं, ऐसे भी लोग हैं हिंदू धर्म के लोग कि कोढ़ियों की सेवा बगैर भेदभाव के करते हैं। पर मात्र थोड़े लोग, गिनती के लोग, जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, जिन्होंने समझा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, वही ऐसा करते हैं। पर आप हमें इस कारण भी सताते हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए हमारे साथ दौरा कीजिए, हम कोढ़ियों के यहां ले चलेंगे। कोढ़ियों को हमने मकान बनाकर दिए। एक भी कोढ़ी को आप अगर ये बता दें कि ये ईसाई बन चुका है, तो जो सजा मुझे आप देना चाहें वो सजा मुझे आप दे सकते हैं। प्रिय मित्रों, मैं उत्तराखंड में रहता हूं और उत्तराखंड में ईसाइयों के यहाँ पर कई ऐसे आश्रम हैं जो कोढ़ियों के हैं। मैं उत्तराखंड के लोगों से बताना चाहता हूं कि आप आए, मुझे ले चलें, मैं आपको कोढ़ियों के पास ले चलूंगा। हमारे मकान हैं, उसमें एक भी आदमी को अगर आप बता दें कि ये ईसाई बन चुका है, तो मुझे आप जो सजा देना चाहें वो सजा दे दीजिए। प्रिय मित्रों, हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हम तो उसे धर्म में लाते हैं, परमेश्वर के पास लाते हैं, परमेश्वर की करुणा दया प्रेम का उसे स्मरण दिलाते हैं, उसे इंसान बनाते हैं, उसे जीवन जीने का रास्ता बताते हैं। भाइयों बहनों, कहने को हमारे पास बहुत कुछ है, शायद इतनी ही बातें हमारी आपकी आंखों को खोल दे और आपके अंदर मानवता जाग जाए और आप किसी भी ईसाई को सताएं नहीं, किसी भी चर्च पर आक्रमण ना करें। शायद मेरी बातों से आपकी आंखें खुलें। आप कहेंगे भाई बातें तो सब ठीक हैं,
लेकिन फिर भी लोग धर्म बदल देते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप ही हमारे लोगों का धर्म बदल रहे हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे लोगों के पास जाएं। हम पर आरोप लगाने की बजाय आप ऐसे लोगों पर जाएं। आप इस पर चिंतन ही नहीं करते हैं कि आखिर क्या कारण है। और मैं आपका ध्यान चिंतन की ओर ले जाना चाहता हूं। अगर कोई धर्म अपना बदल रहा है, उससे पूछिए, भाई ऐसा तुम क्यों करते हो? आप मणिपुर को ले लीजिए। मणिपुर में सारे के सारे लोग ईसाई हो गए। कभी क्या उनके पास आप गए कि भाई आप ईसाई क्यों हो गए? कभी नहीं गए। आप जब गए तो सताने के लिए गए, आग लगाने के लिए गए, चर्चों को तोड़ने के लिए गए, हत्या करने के लिए गए। प्रिय मित्रों, क्या परमेश्वर आपको इजाजत देता है? बिल्कुल भी नहीं देता है। उन नग्न लड़कियों की ओर देखिए। कभी आपने हृदय से पूछा? हिंदू धर्म में नारी एक देवी के समान होती है, नारी एक माता के समान होती है। उसे मां का दर्जा प्राप्त है, उसे देवी का दर्जा प्राप्त है। आप ईसाई की लड़की का हाथ काटिए, एक ब्राह्मण की लड़की का हाथ काटिए और दोनों के खून को एक जगह रखिए। क्या आप उनके खून में अंतर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, क्या कभी आपने सोचा कि जिन लड़कियों के साथ ये दरिंदगी की जा रही है, हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी माताएं हैं, कभी आपने चिंतन किया? नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चिंतन पर आ जाए, ऋषि मुनियों के पास जाए, ऐसे कथावाचकों के पास जाए जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम बसता है, जिनके अंदर मानवता बसती है। हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है। मैं डंके की चोट से कहता हूं, दुनिया के किसी भी धर्म में वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत नहीं पाया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईसा को आए मात्र 2023 साल हुए। इन 2023 सालों में ही वसुधैव कुटुंबकम का भाव पैदा है। इन 2023 सालों के पहले यहूदी धर्म था। यहूदियों के पास जाइए जरा, कितने यहूदी खतरनाक होते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सारा संसार हमारा अपना घर है, हमारे अपने लोग हैं। ये वो हिंदुस्तान है, ये यहाँ की संस्कृति है। इसलिए चिंतन करें। प्रिय मित्रों, जो कुछ भी ईसाइयों के साथ मणिपुर में आपने किया है, हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैं इस लाइन के माध्यम से सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी इन सब चीजों को जाना है। इसलिए चिंतन करें। प्रिय मित्रों, एक गरीब, दबा कुचला ब्राह्मण जब उसी का समाज उसे दुत्कारता है और वो जब एक ईसाई के पास आता है, ईसाई उसे अपनी बाहों में समेट लेता है, उसके दुख दर्द में खड़ा हो जाता है, तो वो ब्राह्मण देखता है कि परमेश्वर का आत्मा यहां बस रहा है। प्रिय मित्रों, क्या उसे आप ईसाई बनने से रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। वो हमारे पादरी प्रचारक से कहता है, हमें भाई ईसाई बनाओ।
और तब उसे ईसाई बनने पर मजबूर हो जाता है एक पास्टर और प्रचारक। जब एक दलित जिसकी छाया से आप दूर भागते हैं, जब वो एक ईसाई के पास जाता है, ईसाई उसे गले लगाता है, उसे प्रेम करता है, वो कहता है अरे ये तो धर्म ही अजीब है, और वो इस धर्म की ओर आकर्षित हो जाता है। प्रिय मित्रों, वर्तमान समय में धर्म परिवर्तन करना एक अपराध घोषित है। देश के कई प्रांतों में कानून लागू है। अब किसी को ईसाई नहीं बनाया जा सकता, लेकिन क्या धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। उसे शासन तक नहीं, प्रशासन तक जाना पड़ता है। डीएम के पास जाकर के एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अब आप सोचिए, क्या कोई पास्टर, कोई प्रचारक मूर्ख है जो अपने ऊपर मुकदमा लगवाना चाहेगा? वो क्या जेल जाना पसंद करेगा? इसलिए धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी वर्तमान समय में तो नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक बात जरूर है, हम परमेश्वर के प्रचार को करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाएंगे तो असीम प्रेम, आनंद से और खुशियों से भर जाएंगे। मात्र ईसा मसीह के नाम में अजीबोगरीब चमत्कार होते हैं। क्या वो ईसाइयों की ओर नहीं दौड़ेगा? क्या कभी आप किसी ब्राह्मण के पास गए जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया, आज बहुत बड़ा प्रचारक है, ईसा मसीह का प्रचार कर रहा है, क्या कुछ आपने उससे पूछा कि भाई आप तो ब्राह्मण थे, आप ईसाई कैसे हो गए? पूछा आपने? नहीं पूछा। आप उसके पास जाइए, वो आपको बताएगा वो क्यों ईसाई हो गया है। प्रिय मित्रों, ईसाई जो लोग बनते हैं अपने आप बनते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता है, और अब वर्तमान समय में उन्हें ईसाई बनाने का किसी को अधिकार ही नहीं। धर्म के, किसी भी धर्म के देखिए दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला भाग होता है उसका दर्शन, दर्शन यानी फिलॉसफी, और दूसरा भाग होता है उसके अपने पवित्र शास्त्र। ईसाई धर्म मात्र 2023 सालों से है। इसके पहले दुनिया भर में जितने भी धर्म थे वे सभी हिंदू धर्म के दर्शन के सामने, हिंदू धर्म की फिलॉसफी के सामने टिकने योग्य नहीं थे। लेकिन आप देखिए, सारी दुनिया में ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म हो गया। प्रिय मित्रों, कभी आपने चिंतन किया? नहीं किया। मैं आपको चिंतन की ओर ले जाना चाहता हूं। हिंदू धर्म की फिलॉसफी यानी दर्शन सागर की गहराइयों से भी अधिक गहरा है। हम पर अत्याचार करने वाले प्यारे बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म का ये भाग आपकी समझ से तो खैर बाहर है, आप इसे नहीं समझ पाएंगे, पर दूसरे भाग में भी आपको ये अधिकार नहीं है कि आप हम पर अत्याचार करें। जब किसी ईसाई को आप सताते हैं तो आपके भगवान को कड़ी पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, उसमें भगवान को बहुत बड़ी चोट लगती है। कहीं आप शांत होकर अपने भगवान से कहिए, पूछिए उससे, है भगवान, मैं एक पादरी को सताने जा रहा हूं, एक प्रचारक को सताने जा रहा हूं, एक चर्च को सताने जा रहा हूं, मुझे बता, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं ठीक हूं या नहीं ठीक हूं। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हृदय की गहराइयों से एक आवाज आएगी, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, और ऐसा गलत कदम मत उठा क्योंकि मुझे तकलीफ होगी। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चिंतन करें,
चिंतन करें, और आप जब चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक भी कदम आपका ईसाइयों के खिलाफ नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको इतना प्रेम करता है कि उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। कृपा करके YouTube पर मुझे आप सुने, जरूर सुने, मेरे संदेशों को सुने। एक पादरी को नहीं, परंतु एक मानव को सुने। मैं एक पासवान हूं, चर्च का हेड हूं। मैं आपसे कहता हूं, एक पादरी साहब को मत सुने आप, पर मैं आपसे कहता हूं, एक चिंतनशील नागरिक को सुने, चिंतनशील मानव को सुने। मैं आपको चिंतनशील बनाना चाहता हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरी कामना है कि भगवान का कल्याण आप तक बरसता रहे। फिर आपसे चर्चा होगी, तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूं। जय यीशु।